हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा विभाग बीकानेर का 9 मार्च 2022 के ऑर्डर के संबंध में, जिसमें विद्यार्थियों के दुराचार या विद्यार्थियों से संबंधित अन्य कोई घटनाएं होती हैं उसी को लेकर विद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई और पीओ स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी अपना ज़्यादातर समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं और विद्यालय परिवेश में भौतिक मनोवैज्ञानिक वातावरण भी होता है जिसको सुरक्षित सम्मानपूर्ण बनाना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में विद्यार्थियों से रिलेटेड कई प्रकार की इश्यू होती है हमारे विद्यालय में। इन्हीं जो है इशू को सॉल्व करने के लिए विद्यालय स्तर पर कई प्रकार के कार्य करने, इसकी एक दिशा निर्देशिका जो कह सकते हैं जारी की गई है, ताकि विद्यार्थी भयमुक्त होकर विद्यालय में अपना विकास कर सके। तो इसी के लिए जो है महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। विद्यार्थियों के जो भी घटनाएं होती है दुराचार से संबंधित, अनाचार, दुर्व्यवहार की गंभीरता को देखते हुए विद्यार्थियों में नैतिकता का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश तय किए गए हैं। एक बार देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर बालकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए, दुर्व्यवहार की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक तो विद्यालय का सुरक्षित और मनोवैज्ञानिक भौतिक वातावरण होना जरूरी है। शिक्षण कराते समय साथ ही समन्वय स्थापित होना जरूरी है। शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यार्थी शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टि से स्वस्थ हो, विद्यालय का वातावरण प्रसन्नतादायक हो, भयमुक्त हो, अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मिले। और इस ये सारी चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी है, एज ए टीचर के रूप में हो चाहे संस्था प्रधान के रूप में हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में शारीरिक मानसिक दंड है पूर्णतः वर्जित है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के दैनिक व्यवहार पर भी शिक्षकों को ध्यान में रखना है। विद्यार्थी के व्यवहार में जो असहजता नज़र आती है उसको हमें महसूस करना है। विद्यालय में कक्षा अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह उस बच्चों की पूरी प्रोफाइल तैयार की जाए, सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो, उसके संवेग, उसकी समस्याओं की विशिष्ट जानकारी रखी जाए। विद्यालय में शारीरिक मानसिक दंड है पूर्णतः वर्जित है। साथ ही विद्यालय में शौचालय वगैरह जो है वहाँ पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो। शौचालय विद्यालय परिसर के भीतर स्थित हो। छात्र छात्राओं, स्टाफ, स्पॉट सपोर्ट, आगंतु आदि के लिए पृथक से व्यवस्था हो। शौचालय की पर्याप्त दूरी पर हो शौचालय मूत्रालय। इसके साथ ही अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर व शिकायत के लिए गरिमा पेटी, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है इस बार हमारे शिक्षा विभाग द्वारा। तो गरिमा पेटी एक तो विद्यालय में स्थापित करनी है। विद्यार्थी व शिक्षक के संबंध ऐसे हो कि किसी भी प्रकार की घटना समस्या हो या प्रसन्नता शिक्षक के साथ साझा कर सके। शिक्षकों के संबंध इस प्रकार होने चाहिए। यदि वह किसी कारण से अपने शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं या अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी दृष्टि में एक गरिमा पेटी रखी जाए जिसमें वे अपनी दुविधा, अपनी समस्या को सहजता से विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में सुलभ स्थान पर एक गरिमा पेटी यानी एक शिकायत पेटी लगानी आवश्यक है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थी व अभिभावक कई बार विद्यार्थी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करने में भी शंका रखते हैं। उन्हें बिना नाम उल्लेख किए हुए शिकायत संस्था प्रदान तक पहुंचाने के लिए विद्यालय में शिकायत पेटी का जो है सुलभ स्थान पर स्थापित करनी होगी। गरिमा पेटी विद्यार्थी व अभिभावकों की आसान पहुंच होनी चाहिए और प्रत्येक सप्ताह कभी भी आकस्मिक रूप से एक कांस्टेबल, एक मनोनीत महिला शिक्षिका न होने पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक की उपस्थिति में संस्था प्रदान द्वारा पेटिका खोली जाए। शिकायत के आधार पर तत्काल जांच की आशंकित घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जाए। प्रार्थना सभा में गरिमा पेटी की जानकारी दी जाए। विद्यार्थियों के में जो है एक स्थापित हो विश्वास कह सकते हैं। विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण देना जरूरी है, विद्यालय की भूमिका है। इसके अतिरिक्त भी विद्यालय में लैंगिक असमानता, छेड़छाड़ जैसी घटना जो भी होती है, घटना की आशंका होती है, हल्के में न लें, तुरंत इस पर कार्रवाई करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लें। इस प्रकार की घटना सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होने के उपरांत भी यदि कर्मचारी अधिकारी द्वारा इसको दबाया जाता है, इसकी प्रकरण की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में दबाव डालकर लिपापोती की चेष्टा की जाती है तो विभागीय अधिकारी कार्मिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। विद्यालय से लेकर संभाग स्तर तक के कार्यालय जो भी हैं वहाँ तक के प्रत्येक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर जो भी परिपत्र दिशा निर्देश होते हैं उनका गहनता से अध्ययन करें, निर्देशों की पालना करें। इसके साथ ही बाल उत्पीड़न को लेकर भी इसमें बात कही गई है, जिसमें किशोर हैं या बाल विवाह निषेध नियम है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 है। इन सब का जो है विद्यालय स्तर पर है व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, बैनर वगैरह लगे होने चाहिए। बाल उत्पीड़न, बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विद्यालय स्तर पर कमेटियों का भी गठन करना है, जैसे कि जिला स्तरीय कमेटी होगी, ब्लॉक स्तरीय कमेटी होगी,
पीओ स्तर पर कमेटी और विद्यालय स्तर पर भी कमेटी होगी। विद्यालय स्तर में भी कमेटी में एक बार बैठक करनी है, माह में एक बार। इस बैठक में संस्था प्रधान विद्यालय से संबंधित जो भी प्राप्त शिकायत है उनका निस्तारण करेंगे और पूर्व की शिकायतों का पृष्ठ पोषण करेंगे, संपर्क स्थापित करके अभिभावकों से, विद्यार्थियों से उनका निराकरण करेंगे। पीओ यूसीओ इस समिति की बैठक से पूर्व से सूचना प्रेषित करेंगे। इसमें अध्यक्ष रहेगा संस्था प्रधान, सचिव रहेगी वरिष्ठतम महिला व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिका जो भी मौजूद है, सदस्य एक अन्य शिक्षक शिक्षिका रहेगी, सदस्य उच्चतम कक्षा का एक छात्र रहेगा, एक सदस्य उच्चतम कक्षा की एक छात्रा रहेगी और 2 सदस्य रहेंगे प्रतिनिधि अभिभावक, जिसमें एक महिला होगी। संस्था प्रधान उक्त समिति में सदस्यों को मनोनीत भी करेंगे। तो ये विद्यालय स्तर पर एक समिति भी रहेगी जो विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निस्तारण करेगी। बाल उत्पीड़न और बाल व्यवहार की घटनाओं के प्रभावी प्रबोधन के लिए दायित्व निर्धारण रहेगा विद्यालय स्तर पर। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व तय किए गए। इसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व है। इसके साथ ही पीओ यूसीओ के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। बात करें तो संस्था प्रधान के भी विद्यालय में स्तर पर कई प्रकार के दायित्व है ताकि किसी भी प्रकार की विद्यालय में अनाचार की घटनाएं न हो। विद्यालय स्तर पर जो समिति होगी उसकी प्रथम सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को इस समिति की बैठक भी आयोजित करनी है। जो बैठक रहेगी विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की दुराचार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को। इसके साथ ही विद्यालय में जो पैम्पलेट वगैरह है, गुड टच बैड टच के लगाने हैं, कविता, प्रश्नोत्तरी, नाटक, पोस्टर के माध्यम से भी कार्यक्रम आयोजित करके बाल सभा के माध्यम से भी बच्चों को जागरूक करना है ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। विद्यालय में अगर विद्यार्थी बस ऑटो से आते हैं तो उनका विद्यालय में रिकॉर्ड रखना है। परिचालक जो भी चालक है उसका पुलिस सत्यापन भी कराया जाए। इसी प्रकार विद्यालय में कार्य कर रहे संविदा कार्मिक या अन्य कार्मिक है उनका भी सत्यापन कराना जरूरी है, उनका संधारण रखना जरूरी है। अनजान व्यक्ति विद्यालय परिसर में न है उससे पूछताछ करना जरूरी है। विद्यार्थियों को उनके शरीर, उनके अंगों के विकास के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्रार्थना सभा में नैतिक मूल्य संस्कार की जो है जानकारी बच्चों को दी जाए। प्रार्थना सभा में विभिन्न प्रेरक कहानियाँ हैं या अन्य कथाएँ हैं वो बच्चों को सुनाई जाए ताकि उनकी जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही स्थानीय परिवेश में विद्यार्थियों के संबंध में घटित होने वाली घटनाएं, अच्छी बुरी घटनाओं से विद्यार्थी आवश्यक रूप से परिचित हो, इसको ध्यान में रख के उद्देश्य भय पैदा न हो और विद्यार्थी में जागरूकता पैदा की जाए। प्रत्येक अभिभावक का दूरभाष नंबर एक उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम अंकित होना चाहिए। और जो भी विपरीत परिस्थिति होती है, विशेष परिस्थिति होती है, उसमें माता पिता के स्थान पर अन्य अभिभावक का दूरभाष नंबर भी हो सकता है जिसका कारण स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए। इसके साथ ही अध्यापक अभिभावक की पीटीएम बैठक में अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों की सूक्ष्म गतिविधियाँ हैं, उनके स्वभाव है, पड़ोसी रिश्तेदारों से संबंध है या बाल उत्पीड़न जैसी घटनाएं हैं उनके संबंध में सावधान करें, उन्हें सजग करें। तो इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण कुल मिला के इस प्रकार से हमें बनाना है ताकि भयमुक्त हो, बच्चों में इस प्रकार की घटनाएं न हो। हमें पूर्ण रूप से सावधानी रखनी है। हो सके तो विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए, एक शिकायत पेटी का भी अवश्य रूप से लगाई जाए। विद्यालय स्तरीय जो समिति है उसकी बैठक से पूर्व सदस्यों के समक्ष इसको खोला जाए। अगर कोई घटनाएं होती है, शिकायत पेटी के अंदर कोई मैटर आता है तो उसको समस्त सदस्यों के सामने खोला जाए और उन पर वांछित कार्रवाई की जाए, उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। साथ ही गरिमा पेटी के बारे में भी कहा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो है 1098 है, उसको विद्यालय के सूचना पट पर और उचित स्थान पर लगाया जाए जिससे समस्त विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जाए। तो ये तमाम तरह के हमारे कर्तव्य हैं निर्धारित किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा और कई भी कर्तव्य इसमें दिखाए गए हैं। काफ़ी लंबे चौड़े हैं, जो मैं अभी बताऊंगा तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। फिलहाल हमें यही ध्यान रखना कि विद्यालय स्तर पर ये घटनाएं न हो, घटनाओं पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए अब पीओ है, सीबीओ है, सीडीओ है, संयुक्त निदेशालय स्तर तक की कार्रवाई का जो है कार्यक्रम अब जारी कर दिया गया। इस प्रकार से ये कार्य किया जाएगा और आगामी भविष्य में भी हम इस प्रकार का ध्यान रखें कि विद्यालय स्तर पर ऐसी घटित होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। विद्यालय का वातावरण जो है वो सद्भावपूर्ण हो और अच्छा हो विद्यालय हित में। तो ये तमाम तरह की घटनाओं से संबंधित जानकारियाँ इसमें ऑर्डर में दी गई है। साथ ही अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी अनुशासन अधिकारी की जो अधिकारी के विरुद्ध है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। कार्मिक को एपीओ या निलंबित करके, मुख्यालय परिवर्तन करके, पदस्थापन से दूरस्थ स्थान पर लगाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर सभी के लिए जानकारी के लिए था, आप सभी के लिए। थैंक यू।